हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम हेल्प। पर आज हमारी पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस बीएड सेकेंड ईयर की सेकंड क्लास है, फिफ्थ क्लास है आज हमारी, जो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज का हमारा टॉपिक है जो कई बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो क्या करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर में आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज हम बात करते हैं, हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है, हमारा प्रोग्राम्ड लर्निंग, या हम जिसे हिंदी में बोलेंगे अविक्रमित अनुदेशन या अविक्रमित अधिगम। मेनली क्या होता है, हमारी जो शिक्षण प्रक्रिया है उसमें दो प्रमुख बिंदु होते हैं। वैसे मेनली तो तीन होते हैं, अध्यापक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। पर हम इसमें बात करेंगे प्रोग्राम्ड लर्निंग में, तो क्या है, हमारे अध्यापक और विद्यार्थी मेन होते हैं। जो शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी की क्रियाशीलता पर क्या किया जाता है, विशेष ध्यान दिया जाता है। शिक्षण प्रक्रिया में अध्यापक विद्यार्थी की प्रमुख भूमिका होती है और सबसे अधिक क्रियाशीलता किसकी होती है, विद्यार्थी। विद्यार्थी जितना अधिक क्रियाशील होगा उसकी शिक्षण प्रक्रिया उतनी अच्छी से हो सकेगी या वे उतने अच्छे से चीज़ों को सीख सकेगा। अब जो हमारा अविक्रमित अनुदेशन है, इस शिक्षण प्रक्रिया को क्या आधुनिकतम विधि है। अविक्रमित अनुदेशन या फिर अधिगम है, वो हमारी शिक्षण प्रक्रिया की क्या है, आधुनिकतम विधि है, जो अध्यापक व विद्यार्थी के मध्य क्या उत्पन्न करती है, संतुलन बनाने की कोशिश करती है। अब हम बात करते हैं अविक्रमित अनुदेशन तकनीकी के जन्मदाता की, तो कौन है हमारे जन्मदाता, वीएफ स्किनर। सामान्य भाषा में अविक्रमित अनुदेशन को ही क्या कहा जाता है, अविक्रमित अधिगम। हमने आपको पहले बताया, या आप अविक्रमित अनुदेशन बोलो या अविक्रमित अधिगम। अब डेफिनेशन की बात करते हैं तो सूसन मार्कले, इन्होंने कहा है अविक्रमित अनुदेशन पुनः प्रस्तुत की जाने वाली क्रिया विधि है। क्या, पुनः प्रस्तुत की जाने वाली क्रिया विधि, जिसकी सहायता से व्यक्तिगत रूप से छात्र के व्यवहार में मापन योग्य विश्वसनीय परिवर्तन लाया जा सकता है। मतलब पुनः प्रस्तुत की जाने वाली प्रक्रिया है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, व्यक्तिगत रूप से किसी छात्र में मापन योग्य, उसके व्यवहार में मापन योग्य परिवर्तन ला सकते हैं। अब दूसरी डेफिनेशन हमारी बीएफ स्किनर, किसकी, बीएफ स्किनर। इन्होंने कहा है अविक्रमित अनुदेशन क्या है, शिक्षण की कला, जो हमारे शिक्षण प्रक्रिया है उसकी क्या है, एक आर्ट है, एक कला है, और तथा सीखने का क्या है, विज्ञान है। वीएफ स्किनर ने कहा अनुदेशन शिक्षण की कला तथा सीखने का विज्ञान है। अब हम बात करते हैं हमारी अविक्रमित अनुदेशन की विशेषता या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग। तो सबसे पहली बात विशेषता, ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। कैसा, हमारा मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। दूसरा है हमारा सेकंड पॉइंट है हमारा, इसमें पाठ्य वस्तु को क्रम रूप से अनुदेशन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मतलब क्रमिक रूप में पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है। यह स्वतः अध्ययन की आदत का विकास करता है। जो प्रोग्राम लर्निंग है वो क्या है, स्वतः अध्ययन की आदत का विकास करता है। इसमें पाठ्यवस्तु को क्या करते हैं, हम छोटे छोटे पदों में क्रमबद्ध रूप से तोड़ते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप किसी भी टॉपिक को तोड़ते हैं। फिर इसमें बालक अधिक क्रियाशील रहते हैं, क्रियाशीलता बच्चों की अधिक होती है। अब हम जो प्रोग्राम लर्निंग है इसके साथ साथ कठिन प्रत्ययों को सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। कठिन से कठिन टॉपिक को हम क्या ईजिली, आसानी से समझ सकते हैं। इसमें विद्यार्थी के व्यवहार का पृष्ठपोषण भी प्रदान किया, मतलब फीडबैक दिया जाता है। अगर आपने आंसर सही दिया तो आप आगे बढ़ जाओगे, अगर आपने आंसर गलत दिया तो आप पीछे आ जाओगे, उसी चीज़ को दोबारा क्रॉस करने की कोशिश करोगे। तो इसमें तुरंत फीडबैक दिया जाता है। फीडबैक का मतलब होता है, आप लिया, आपने क्वेश्चन पूछा मुझसे, मैंने आंसर दिया, आप उस आंसर से संतुष्ट हैं तो आप कहोगे गुड, वेरी गुड। ये सब क्या हो गया, फीडबैक हो गया, आपने मुझको दिया है जो। फिर अध्यापक की उपस्थिति के बिना विद्यार्थी सरलता व सुगमता से ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इसकी सहायता से हम किसी भी टॉपिक को आसानी से समझ सकते हैं। इसमें पदों को एक तार्किक रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं जो हमारा अविक्रमित अनुदेशन या फिर प्रोग्राम लर्निंग है, इसके कुछ सिद्धांत हैं जो कई बार पूछे गए हैं, शॉर्ट में, लॉन्ग में भी पूछ लेते हैं। तो पहला हमारा सिद्धांत है लघु पदों का सिद्धांत। क्या है, लघु पदों का मतलब छोटे छोटे पार्ट को में किसी भी टॉपिक को तोड़ा जा सकता है अविक्रमित अनुदेशन के द्वारा। सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, इसमें क्या है कि बालक एक रूप से सक्रिय या एक्टिव रहता है।
तीसरा तत्काल पुनर्वनन का सिद्धांत। आपने मुझसे, जैसे कि मैंने बताया, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपने आंसर दिया। क्वेश्चन क्या था, राइट था, रॉन्ग था, वो फीडबैक पर, अगर सही था तो पॉजिटिव फीडबैक हो जाएगा मेरी तरफ से कि गुड, वेरी गुड। अगर ठीक नहीं था तो निगेटिव कि दोबारा कोशिश करो क्वेश्चन ठीक करने की, ये हो जाएगा निगेटिव फीडबैक। फिर स्वगति का सिद्धांत। इसमें क्या करता है, अपकृमित अन्वेषण में बच्चा अपनी स्वयं की गति से सीखता है। स्व परीक्षण का सिद्धांत। आप मतलब स्वयं डिसाइड कर सकते हो कि हमने कितना ठीक सीखा है, स्वयं अपना परीक्षण भी ले सकते हो। फिर है अपकृमित अन्वेषण के प्रकार, जो हमारी हेडिंग है, अपकृमित अन्वेषण के प्रकार। अपकृमित अन्वेषण के 2 प्रकार होते हैं। पहला हमारा रेखीय अपकृमित अन्वेषण, दूसरा शाखीय अपकृमित अन्वेषण। अब हम देखेंगे हमारा रेखीय अपकृमित अन्वेषण क्या होता है। तो सबसे पहले रेखीय के बारे में बात करेंगे, फिर शाखीय के। रेखीय अपकृमित अन्वेषण क्या है, इसकी क्या थी, सन 1969 है यहाँ पे। क्या है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर BF स्किनर ने, किसने दी थी, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर BF स्किनर हैं, उन्होंने रेखीय अपकृमित अन्वेषण को दिया था। इससे क्या कहते हैं, रेखीय अन्वेषण कहते हैं। अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो क्या है, रेखीय मतलब लीनियर, सीधी रेखा में चलना। किसी भी क्रम, जैसे एक टॉपिक हो, दूसरा होगा, क्या करेंगे, सीधी रेखा में चलेंगे। फिर है इसमें विद्यार्थी प्रारंभिक विभाग से अंतिम विभाग तक, भैया इसका नाम ही है रेखीय, क्या करता है, सीधी रेखा में चलता रहता है। विषय वस्तु को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे रूप, किसी भी टॉपिक को छोटे छोटे पदों में तोड़ लेंगे, फिर उसमें प्रत्येक पद पर क्या बालक की अनुक्रिया होगी, फिर जिसका संबंध किससे होता है, हमारा अंतिम विभाग से। इसमें ऐसा नहीं कि एक लीनियर वे में आपको चलना है इसमें। जैसे मान लिया हमारा यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया है, ये हो गया हमारा पद 1, और जी क्या है हमारा पूर्व का विभाग, ये क्या है अंतिम विभाग। पद 1 से क्या दूसरे में, दूसरे से तीसरे, स्टेप बाय स्टेप किस में चलोगे, लीनियर, एक सीधी रेखा में चलते रहते हैं। फिर हम बात करते हैं प्रत्येक इस विद्यार्थी में एक के बाद एक फ्रेम, जो हमने लीनियर बनाया उसी के बारे में लिखा है। प्रत्येक विद्यार्थी क्या करता है, एक के बाद एक फ्रेम या सोपान, जो इस तरह से डब्बे बने, इनको फ्रेम या सोपान बोलेंगे, को पढ़ता चला जाता है। बच्चे ने एक फ्रेम क्रॉस किया, दूसरा किया, इस तरह से आगे एक लीनियर क्रम में बढ़ता चला जाता है, और क्या करता है, हमारा ज्ञान अर्जित कर लेता है बच्चा। अब बात करते हैं हम जो हमारे लीनियर या रेखीय है इसकी विशेषताओं की, कि इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो इसकी सबसे पहली विशेषता, इसमें एक ही फ्रेम में विद्यार्थी पढ़ते हैं व अनुक्रिया करते हैं, मतलब एक सीधी ले में रहते हैं। इसमें सभी विद्यार्थी अनुकरण के लिए एक ही रास्ता अपनाते हैं, मतलब पढ़ना सबको किस में, सीधी रेखा में। आप ऐसा नहीं कि आप इधर इधर, मतलब सभी विद्यार्थियों को सीधी रेखा में ही ज्ञान को अर्जित करना होता है। फिर इसमें थर्ड पॉइंट, इसमें गलतियां होने की संभावना कम रहती हैं। क्या है, इसमें गलतियां होने की संभावना कम रहती हैं। विद्यार्थी क्या करता है, स्वयं की अपनी गति से सीखता है, क्योंकि सबकी गति अलग अलग होती है, सीखने की क्षमता भी सबकी अलग अलग होती है। अब हम बात करते हैं हमारा शाखीय अपकृमित अन्वेषण। क्या है हमारा शाखीय अपकृमित अन्वेषण, इसको क्या सन 1950 ईस्वी में किसने दिया था, नॉर्मन क्राउडर। उसको किसने दिया था, BF स्किनर ने। इसको किसके, नॉर्मन क्राउडर ने दिया था। इनके अनुसार इसमें विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों या फ्रेमों में व्यवस्थित करने की अपेक्षा संपूर्ण विषय वस्तु को एक प्रत्येक रूप में प्रस्तुत कर देते हैं, मतलब एक क्या बना देंगे हम, प्रत्येक रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें विद्यार्थी एक सही उत्तर को चयनित करता है, फिर पद में दिए गए संकेत के अनुसार के आगे बढ़ता जाता है। यह करता है, एक स्टेप बाय स्टेप सीखता है। रेखीय में क्या था, स्टेप बाय स्टेप सीखता जाता है, लेकिन शाखीय में ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, इसमें आपको फीडबैक भी तुरंत के तुरंत मिलता जाएगा। अगर आपने सही उत्तर दिया तब आप आगे बढ़ जाओगे, अगर आपने गलत उत्तर दिया तो आपको दूसरे फ्रेम से होकर गुजरना पड़ता है। इसके अनुसार क्या करता है, कार्य करता है। इसमें विद्यार्थी स्वतंत्र रहता है। जो शाखीय है हमारा, इसमें विद्यार्थी क्या करता है, फ्री रहता है, फ्रीडम में रहता है, स्वतंत्र रहता है। इसमें यदि विद्यार्थी गलत उत्तर, जैसा कि मैंने बताया, अगर आपने सही उत्तर दिया तो आप सीधे क्या करते हो, फ्रेम में आगे की ओर बढ़ते चले जाते हो। अगर आपने गलत उत्तर दिया तो उसके लिए निदानात्मक या रेमीडियल फ्रेम, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे रेमीडियल फ्रेम की
वो संकेत दिया जाता है जहाँ पर उसकी गलती का कारण पता चलता है। आपने सही आंसर दिया तो आप आगे बढ़ते जाओगे। अगर आपने गलत उत्तर दिया तो उसके लिए निदानात्मक फ्रेम में भेजा जाता है, आपकी गलती का कारण पता किया जाता है, दोबारा उस चीज़ को सही करके नेक्स्ट फ्रेम में भेजा जाता है। फिर जो साखी हमारा अन्वेषण है उसमें क्या 2 प्रकार के होते हैं, विषय वस्तु और दूसरा निदानात्मक। अब जैसे मान लीजिए डायग्राम है, मैंने यहाँ क्या हो गया हमारा फ्रेम 1, ठीक, इससे हम गुजरे कहाँ आए फ्रेम 2 में, इधर फ्रेम 3, इधर फ्रेम 4। अगर आपने सही उत्तर दिया तब तो आप इसमें चले गए, ठीक है। अगर आपने गलत उत्तर दिया तो आप क्या हो उपचारात्मक में आओगे, दोबारा इसमें आपकी गलती के कारणों का पता चला जाएगा, फिर आप दूसरे फ्रेम में जाओगे। एक ब्रांचिंग मतलब इसमें जो फ्रेम होते हैं ब्रांचिंग के रूप में होते हैं, शाखीय शाखाओं के रूप में पाए जाते हैं, और लीनियर में क्या था एक सीधी रेखा में। फिर हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं की, ब्रांचिंग की। इसमें क्या है विद्यार्थी की कमजोरी के लिए क्या निदानात्मक या उपचारात्मक अन्वेषण की भी व्यवस्था की जा सकती है। मतलब इसमें रेमेडियल फ्रेम की भी व्यवस्था की गई है कि आपने सही उत्तर दिया तब तो ठीक, नहीं दिया तो आप रेमेडियल फ्रेम में जाके उसका कारण का पता लगा सकते हैं। इसमें विद्यार्थियों की तुरंत फीडबैक, रेमेडियल में जाओगे तो वहाँ से आपको फीडबैक मिलता है, पृष्ठ पोषण, अधिक जानकारी दी जा सकती है। इसमें क्या है क्योंकि आपने अगर सही उत्तर दिया तो सही, अगर आपने गलत उत्तर दिया है तो आपको उसके बारे में और जानकारी दी जाएगी, आपकी गलती के कारण पता चलेगा, तो इसमें क्या होगी जानकारी अधिक दी जाती है। इसमें प्रयोग उच्च शिक्षण उद्देश्यों को करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग क्या करते हैं उच्च शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए करते हैं। अगर हम इसके दोष की बात करें तो क्या है ये बहुत अधिक महंगी है ये विधि। इसमें क्या करना है, अब आप एक सीधी रेखा में चलते जा रहे हैं, एक आप ब्रांचिंग में जाओगे तो क्या होगा टाइम अधिक लगता है। थैंक यू।